हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। 2.5 किलोग्राम का कण 2.5 किलोमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से घूम रहा है। पिंड पर लगने वाले अधिकतम अभिकेंद्रीय बल का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण। तो देखिए बच्चों, कोई भी कण जो कि वृत्तीय पथ में गति करता है और वृत्तीय पथ में गति करते हुए बच्चों उसको जो त्रिज्यीय वेग होता है वो वेग v दिया गया है बच्चों। ऐसा माना है कि वो वेग कितना है बच्चों, v वेग है। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से कोई भी कण है जो कि इस अक्ष के परित घूर्णन गति कर रहा है। ये दूरी r है, ये इसका केंद्र है बच्चों, और इसके पास बच्चों एक त्रिज्यीय वेग है v। तो देखिए बच्चों, जब ये कण इस v वेग से वृत्तीय पथ में गति कर रहा है तो वृत्तीय पथ में गति करते हुए कण पर बच्चों एक केंद्र की ओर बच्चों त्वरण लगता है, जिससे बोलते हैं बच्चों अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण, ये त्वरण बच्चों इसको घुमाने के लिए सहायक होता है बच्चों। और बच्चों अगर त्वरण लग रहा है तो इस पर बल लगता है, जो कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से दिया जाता है, एम ऐसी। तो देखिए बच्चों, एम जो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है इसका मान होता है बच्चों v का वर्ग बटे r। वो दूरी होती है बच्चों जिस बिंदु के परित ये घूर्णन गति कर रहा है। तो ये होगा एम बी वर्ग बटे आर की। तो यहां से बच्चों अगर साधारण तरीके से बात की जाए बच्चों, तो कोई भी कण जो कि वृत्तीय पथ में v वेग से गतिमान हो रहा है तो उस गतिमान कण के लिए बच्चों केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। और बच्चों ये बल इस वृत्तीय पथ में गति करते हुए कण को घुमाने के लिए क्या होता है, सहायक होता है बच्चों। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा बताया गया है कि जो द्रव्यमान है ये है बच्चों 2.5 किलोग्राम। और बच्चों जहां से त्रिज्या बताई गई है, मतलब जिस अक्ष के परित घूम रहा है, जिस बिंदु के परित घूम रहा है, उससे दूरी वही त्रिज्या कहलाती है बच्चों। 2.5 किलोमीटर है बच्चों, तो इसको मीटर में परिवर्तित करते हैं तो ये होगा 2.5 गुणा 10⁻³ मीटर। तो ये होगा बच्चों 2500 मीटर। अब देखिए बच्चों, बोला गया है कि जो वेग है वो है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए बच्चों, अभिकेंद्रीय बल का मान निकालते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल जैसा मुख्य उदाहरण में देखा, ये होता है एम बी का वर्ग बटे आर। द्रव्यमान है बच्चों 2.5, वेग है बच्चों 5 का वर्ग हो जाएगा बच्चों, दूरी है 2500 मीटर में रखना है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो राशियाँ चल रही है एमकेएस में चल रही है। द्रव्यमान किलोग्राम में हो गया, दूरी मीटर में हो गई, समय सेकंड में हो गया। तो बच्चों यहाँ पर जो वेग भी होगा वो किस में होगा, मीटर प्रति सेकंड में होगा वेग भी। तो देखिए अगर इसको हल करते तो ये देखिए 2.5 गुणा 25, ये वर्ग है बच्चों, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, बटे 2500। तो देखिए बच्चों इससे कटा 100 बार। तो ये गया बच्चों 0.1/4। तो यहाँ से आया 1/40 न्यूटन। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।